राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हुई। फिर उन्होंने 2008 में संध्या हेल्थ केयर की शुरुआत की और वहीं से संध्या मेडिसिटी संस्था की शुरुआत हुई और इसी के अंतर्गत 2015 में उन्होंने संध्याशी अस्पताल के नाम से बवाला में आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू किया। उसके अलावा अब उन्होंने संध्या हॉट स्प्रिंग तत्तापानी हिमाचल एक पंचकर्म रिजॉर्ट शुरू किया। शालीमार बाग में संध्याशी न्यूरो पंचकर्म आयुर्वेदिक क्लिनिक अगस्त 2017। फिर उन्होंने राजस्थान में संध्या जानी देवी पंचकर्मा रिजॉर्ट की शुरुआत की। मानव जाति की दीर्घायु के साथ एक स्वस्थ दुनिया सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य आधारित अभ्यास उपाय के साथ आयुष की महिमा को वापस लाने के लिए वैदिक विज्ञान के समर्पित थे। डॉक्टर विकास गुप्ता जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने वैदिक विज्ञान के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाया। डॉक्टर विकास गुप्ता जी ने विभिन्न संतों से ज्ञान प्राप्त करके प्राचीन काल के ऋषि के पदचिन्हों पर चलना शुरू किया और पूरे भारत के आयुर्वेद स्नातकों को वैदिक विज्ञान आयुर्वेद पढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर विकास गुप्ता जी ने सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में अस्पताल में एमबीए किया। 1 जनवरी 2015 को डॉक्टर विकास गुप्ता जी ने आधुनिक चिकित्सा की सेवाएं छोड़ दी और अभ्यास, शिक्षण, वैदिक विज्ञान आयुर्वेद को भारतीय समाज के प्रत्येक दरवाजे तक पहुंचाने की एक नई यात्रा शुरू की। संध्या ग्रुप नामक संस्था के माध्यम से अपनी यात्रा के 5 वर्षों में उन्होंने भारत के सांसद, विधायक, बिजनेस टाइकून सहित 1 लाख से अधिक भारतीय परिवार का इलाज किया। उन्होंने सर्देनिया इटली से 41 सीमेंट का इलाज किया। विकास गुप्ता जी, with a big round of applause. So welcome Dr. Vikas ji. Over to you now. सबको गुड आफ्टरनून। आज का सेशन आपका रहा इंटरैक्टिव सेशन रिगार्डिंग गर्भ संस्कार, रिगार्डिंग शार सूत्रा। ये सारी चीज़ों के अंदर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हर डॉक्टर को समझ में आना चाहिए और वो आज के पेशेंट की सबसे पहली प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट। बीइंग अ बीएमएस ग्रेजुएट, हम सबके पास ओपीडी का ऑप्शन होता है जो कैश पेमेंट का ऑप्शन होता है, यानी पेशेंट यूज्ड टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट एंड वी वेलकम द पेशेंट फॉर देयर ट्रीटमेंट। बट जब से ये रेवोल्यूशन नया स्टार्ट हुआ है इंश्योरेंस क्लेम का, कार्ड होल्डर्स का, जिसको एलोपैथिक साइंस में अपना ब्रेड एंड बटर नहीं, अपना सब कुछ बना दिया। अगर आज हम देखें कि जो बिग बिग हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो मणिपाल है, चाहे वो अपोलो है, उनकी 80% ऑक्यूपेंसी कैश से नहीं होती। इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी इंश्योरेंस। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी 2003 में एलोपैथी एंड आयुर्वेदा दोनों को मिली थी। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए रेगुलेशन नहीं था, इट वॉज देयर। बैंगलोर इज ऑलरेडी अ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज सिटी। सीचे सिटी आज से नहीं है, वो पहले दिन से है। बट वी नेवर टेकन दैट अपॉर्चुनिटी एज द रियल चैलेंज। एलोपैथिक साइंस में उसको स्टार्ट हो गया। हाँ, एलोपैथिक साइंस ने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया और उस अपॉर्चुनिटी से दे हैव डन अ वेरी बिग एक्सपेंशन। क्योंकि 2003 से पहले ऐसी कोई पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नहीं थी। 2003 was the first time the central government health services issued the cashless insurance card. इससे पहले कैशलेस इंश्योरेंस कार्ड नहीं थे, इट वाज जस्ट रिइंबर्समेंट। यानी पीपल यूज्ड टू टेक द ट्रीटमेंट एंड दे हैव टू सबमिट द बिल टू देयर डिपार्टमेंट एंड दे विल गेट द मनी। कैशलेस मींस पेशेंट नीड नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फ्रॉम देयर पॉकेट। क्या आज बैंगलोर में कोई सीरियस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है? Zero. No one is there. Ayurveda. There is no Ayurvedic hospital in Bangalore which is serious impact. जबकि यहाँ पर around 8 to 9 colleges हैं, हर साल hundreds of students pass out होते हैं। बट आप देखिए कि अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस में लें तो पेशेंट अगर आपके पास आता है तो एक स्टैंजा मुझे एक एलोपैथिक हॉस्पिटल के ओनर ने सिखाया था, वो हम सब पे एप्लीकेबल होता है।
जब मैंने एक एलोपैथिक हॉस्पिटल पार्क हॉस्पिटल ज्वाइन किया जहाँ पर मैंने ये इंश्योरेंस क्लेम के बारे में सीखा समझा, तो मैंने अपने ओनर से पूछा, मैंने कहा सर व्हाट इज द रीजन कि पेशेंट दोस्त आर वेलकमिंग, तो गेट पे खड़े हैं कैश लेके, आप उन पे कम ध्यान देते हो एज कंपेयर दीज पेशेंट जिनके पास कार्ड होल्डर। उन्होंने कहा आई टेल यू इन माय ऑफिस, कम टू माय ऑफिस, मेरे ऑफिस आइए, आई एक्सप्लेन यू देयर। मैं ऑफिस गया, बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भाई कैश वाले पेशेंट को वो इतना ध्यान नहीं देते एज कंपेयर टू दीज पेशेंट्स। मतलब पहली बार मुझे बात समझ नहीं आई, जबकि मुझे पता है कि उसकी पेमेंट इंस्टेंट नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस क्लेम की पेमेंट 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद आएगी। स्टिल क्यूरियोसिटी थी, जैसे अभी आपके मन में है कि वो कैश के पेशेंट को कम वेलकम करते हैं एज कंपेयर टू इंश्योरेंस कार्ड, क्यों, व्हाई? उन्होंने कहा कि अगर पेशेंट ठीक हो गया तो कल मॉर्निंग डिस्चार्ज मांग लेगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो डिस्चार्ज मांग के कहीं और जाके एडमिट हो जाएगा, बट वो मेरे यहाँ स्टे नहीं करेगा। लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम का पेशेंट आता है वो तब तक रहता है जब तक हम डिस्चार्ज समरी पे साइन नहीं करते। अगर प्रैक्टिशनर्स टेक्निकल एंगल को समझे तो कितना स्ट्रॉन्ग एंगल है। वो पेशेंट तब तक कहीं और एडमिट नहीं हो सकता until unless you issue discharge summary. That card is being locked with you. अगर आपका हॉस्पिटल तो आपके पास लॉक्ड है, लॉक्ड इन द सेंस कार्ड उसकी पॉकेट में, बट आपने क्लेम इन्फॉर्म कर दिया कि ये पेशेंट हमारे पास एडमिट है फॉर पर्टिकुलर दिस डिजीज। जब तक आप उसका पेपर्स अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो फाइल क्लोज नहीं होगी और तब तक वो पेशेंट उस कार्ड को यूटिलाइज कहीं और नहीं कर सकता। लाइक वी आर रनिंग इन दिल्ली, आज उसी टॉपिक के ऊपर हमने ये डिस्कशन रखा है, हाउ द पीपल आर प्रैक्टिसिंग इन नॉर्थ इंडिया, व्हाई द साउथ इंडिया बीइंग दी, अगर हम बोले तो शास्त्रों का आयुर्वेद, रियल आयुर्वेदा को किसी ने प्रिजर्व रखा है तो वो साउथ इंडियन रखा है, नॉर्थ इंडियन ने नहीं रखा है। स्टिल we are not utilizing it in the form of revenue. हम सिर्फ किसके खुश हैं जो पेशेंट दे गया, पेशेंट को दे गया सिर्फ बस नहीं है। अगर आप में से कोई पंचकर्मा प्रैक्टिस करता है तो क्या 3 दिन में तो दीपन पाचन नहीं होता, शोधन कहां से होगा? मिनिमम यू रिक्वायर 14 डेज। और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज क्या कहती है कि वो आपको रेफरल ही 14 डेज का देती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का they won't give you, they give you referral to admit the patient for minimum 14 days. And if the patient says I need discharge, he is not supposed to take treatment for next 90 days. Patient को भी पता है कि if I take discharge, मान एग्जांपल नाम के हॉस्पिटल में पेशेंट ने एडमिशन लिया, 14 डेज के लिए रेफरल जमा करा दिया और पेशेंट दोबारा जाए 3 दिन के बाद किसी और हॉस्पिटल में और वहां से कहे कि मुझे एडमिट कर लो, तो एडमिट नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डेज में एक बार प्यूरिफिकेशन के लिए परमिशन लगती है। उसी फाइल पे फिर 14 डेज का एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन एक ही हॉस्पिटल। he is not supposed, he is supposed to, he is allowed to choose the hospital before admission. After admission कोई ऑप्शन नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने क्यों लगाई है? सो दैट पेशेंट वेलनेस से ज्यादा ट्रीटमेंट बेस के लिए हॉस्पिटल जाए। वो 2 दिन का बेगम लेके डिस्चार्ज ना ले, 2 दिन का श्रृंगार लेके डिस्चार्ज ना ले, दे नीड टू टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर आज अग्निकर्म के लिए भी पेशेंट आता है तो लिख के आता है रेफरल में अग्निकर्मा फुल पैकेज, अब उसकी 3 सेटिंग लगे, 4 सेटिंग लगे, 5 सेटिंग्स लगे। सिमिलर डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से भी शास्त्र सूत्र के बारे में बताया, सर्जरी के अंदर भी फॉर डे 1 का ट्रीटमेंट अलग है, उसके बाद रिपीटेड सिटिंग्स के आपको बिल अलग से मिलता है। ये सब गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट स्लाइड, एग्जांपल है प्रोलैप्स के ऊपर भी आपको मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या डॉक्टर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं अभी एक टॉपिक आपको शेयर करना चाह रहा था विद दिस दी एविडेंस कि शारसूत्रा मेरी सर्जरीज की वीडियो मिलियंस पे व्यूज में है, जिसके अंदर
29% इंडिया के अंदर और रेस्ट पूरा वर्ल्ड दिखता है। जो वीडियो नॉन डॉक्टर अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, डूइंग दी सर्जरी ऑफ अ गुदा मारदा, ये कोई वैसी वाली वीडियो नहीं है, प्रमोशन वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो या डिजाइन वीडियो, सर्जरी वीडियोस है। सर्जरी वीडियोस जो डॉक्टर के अलावा जो सर्जरी करता है, अगर आप मैडम शारसूत्रा नहीं करती तो आप भी इस वीडियो को नहीं देखेंगे। जो पंचकर्मा वाले बिल्कुल नहीं देखते हैं, जो सौंदर्य उपचार कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं देखेंगे इसको, ठीक है। तो दोज हु आर प्रैक्टिसिंग वो नहीं देखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में प्रैक्टिस करता है शारसूत्रा वही ये वीडियो देखेगा, पेशेंट तो बिल्कुल नहीं देखेगा। तो ये एक एविडेंस है आप सब लोगों के लिए कि भारत से ज्यादा मेरी वीडियो इंटरनेशनली देखी जाती है। यानी इंडिया में 29%। ये जो YouTube चैनल अगर आप में से किसी का होगा तो उसकी एनालिटिक्स आती है, ये उसकी एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट स्लाइड। और ऑडियंस 25 to 34 यानी कि मैक्सिमम ऑडियंस है वो कौन? मैक्सिमम ऑडियंस कौन? जो ऑलरेडी जिसने डॉक्टरी करी होगी, कोई डिग्री ली होगी, जो प्रैक्टिशनर होगा, वही मैक्सिमम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। नाउ these are the centers developed by the Sandhya University in Pan India. जी, next slide. Now stop. ये सारे पैनल्स आज हमारे पास कैशलेस फैसिलिटी में अवेलेबल है पैन इंडिया के अंदर। यानी अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक कोटक महिंद्रा की, एडलवाइज की, यूनिवर्सल की, एसबीआई की, सीबीएसई, एनडीएमसी, डीएचएस, सीएपीएफ, पैरामाउंट, all these are available with us in a cashless form. यानी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट we used to do in a cashless facility. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Next. Next. Next slide. Thank you. ये एक एविडेंस है, ये एविडेंस नीति आयोग की साइट पे आपको मिल जाएगा। एक ऐसा एविडेंस है जो मैंने नहीं बनाया है, नीति आयोग ने बनाया है। वो क्या कहता है कि आज आयुर्वेदा मार्केट $8 बिलियन की है, जो 2004 में केवल $1 बिलियन थी। यानी 1 से $8 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हम आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है। 2001 में 2002 में जब हम लोगों ने एडमिशन लिए थे अपने कॉलेज के अंदर, आयुर्वेदा इस लेवल पे नहीं था। और टुडे आज 2023 में देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। आप सोचिए एक साल की ग्रोथ देखिए, कंपैरिजन कीजिए। 8 से सीधी 26.6 बिलियन डॉलर 2032 तक हो जाएगी। यानी ये 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के लिए। कितनी हो जाएगी? $26 बिलियन की यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट। बहुत से लोगों ने हॉस्पिटल कैंटीन स्टार्ट करी है, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये स्पेशली महर्षि आयुर्वेदा में स्टार्ट हुई है, जो पूरी आयुर्वेदा बेस्ट कैंटीन है। आई डोंट नो कि यहां पर किसी की है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया, ये मैंने नहीं कहा, इट इज नॉट सेड बाय मी, इट इज बाय नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, यानी आज आईटी नहीं है, आज इंजीनियरिंग नहीं है, आज कंस्ट्रक्शंस नहीं है, आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर आज की डेट में कोई है वो एलोपैथी से भी ज्यादा आजकल में आयुर्वेदा है। आयुष सेक्टर हैज ग्रोन 17% ऑन एन ईयर बिटवीन 2014 से 2020 में। ऐसा नहीं कि एक साल कोई जंप मारा है, लेकिन एवरेजली 17% ग्रोथ केवल और केवल आयुष सेक्टर की और किसी सेक्टर की नहीं। सो आई थिंक आप सब लोग को अपने आप को एक शाबाशी देनी चाहिए। सो आप क्लैप योरसेल्फ प्लीज। The Ayush sector has been reached the highest growing sector in the field in India. ये उसके जो जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल, हर्बल प्लांट ग्रोथ, कॉस्मेटिक्स, प्लांट डेरिवेटिव्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये सेक्टर के अंदर 7.4% की एनुअल ग्रोथ है। नेक्स्ट स्लाइड। हर्बल कल्टीवेशन ने बहुत अच्छी ग्रोथ ली है, यानी पीपल आर मेकिंग बिजनेस टू इट। अच्छा, आप सब में से एक सवाल है, आप सब में से, अच्छा इंडिया के जो टॉप जायंट है उनमें बीएमएस डॉक्टर के नाम बताओ इन सब ग्रोथ के अंदर। हाँ, श्री कुछ डॉक्टर नहीं है, बाबा रामदेव को डॉक्टर नहीं है, हिम्स के मालिक को डॉक्टर नहीं है,
somebody else is making, हमारी आदत मेंटालिटी में एक अच्छी जॉब अच्छी लाइफ की थी, चला कोई और रहा है और हम उसके नौकरी कर रहे हैं। एक रियल ट्रूथ है। अगर आप देखें जो सबसे बड़ी जायंट्स है मार्केट के अंदर, अगर माधोबाग की बात भी करें, इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, इज नॉट अ बीएमएस डॉक्टर। करेक्ट। हाँ, सिर्फ प्रताप चौहान जीवा के जो है, he is the only one, rest others, ना तो डाबर, ना ही बैद्यनाथ, ना ही धूप पापेश्वर, जितने भी इस फील्ड के जायंट्स हैं, they are not BMS doctors। यानी बिजनेसमैन जिनको ये बात समझ में आ गई, I don't know हम BMS को समझ में क्यों नहीं आती। Somebody else is making us employed, utilizing our knowledge and making money, and we are only paid। वो एक हमारे ना बनियों में हम गुप्ता बेसिकली बनिया तो कहते हैं कि आपको क्या मिलता है, वो कहते हैं ना मलाई कोई और खा गया, वो फटा हुआ दूध आपके इससे आता है। नॉलेज आपकी, इंटेलिजेंस आपकी, and somebody else is making billions and billions। चलिए, हर्बल कल्टीवेशन में भी people, those who are rich farmers, they have started doing it, or they are becoming more richer by making the cultivation in greenhouse। Now they are growing, वो fields में grow नहीं कर रहे हैं, अब जंगल्स में है नहीं, but they are growing in greenhouse। So now they have employed the द्रव्यगुणा PG in their profile। नॉर्थ इंडिया में मैं ऐसे 20 ग्रीन हाउस इफेक्ट वालों को जानता हूँ जिन्होंने PG ऑफ द्रव्यगुणा हायर किया, वहीं रहते हैं, उनको बढ़िया सैलरी मिलती है, 1 लाख रुपए, प्लस जो बिलियंस और बिलियंस कमा रहा है वो ग्रो कराने वाला कर रहा है। हम किस में खुश हैं? एक अच्छी जॉब में। मैं DG किया था, कॉलेज में नहीं मन था, तो 8 घंटे कहीं ना कहीं तो जॉब करनी थी, तो क्या हर्बल कल्टीवेशन को ज्वाइन कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये उसी प्रकार है, आयुष मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी 9000 करोड़, अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे, मिनिस्ट्री ने हर्बल कल्टीवेशन के लिए 9000 करोड़ 9332 करोड़ रुपए का बजट दिया था आयुष मिनिस्ट्री ने, कि अगर आप इसके अंदर कल्टीवेशन करना चाहें, आयुष सेक्टर में काम करना चाहें, तो उसके लिए आप बजट निकाला था। एप्लीकेशन कितनी गई है? ओनली जस्ट 300 करोड़, यानी 300। बजट कितना दिया? 9332, तो 332 करोड़ का ही बजट है। वो भी अगर आने वाले टाइम में देखा जाए तो हमारे में से कौन करेगा पता नहीं, लेकिन कोई फॉरेन कंपनी आएगी जो इस बजट को यूटिलाइज करेगी, तो बाहर से कंपनी आएगी, इंडियन एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करेगी और प्रॉफिट मंगा के वो अपनी कंट्री में ले जाएगी। सो व्हाट वी आर स्टिल बिजी। हम बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, ये बात सही है, लेकिन गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी को यूज करने की ड्यूटी भी तो हमारी है। अगर मैं अपने आप बोलूँगा तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो मेरे से कॉलेज में सीनियर होंगे, बिल्कुल सही बात है, डिग्री में सीनियर्स होंगे आप सब लोग, पर नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप क्या देके जा रहे हैं? सिमिलर स्टोरी दैट्स वी आर हैविंग, वी आर नॉट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। अगर आप बात करें तो कॉफी कैफे डे की ओनर, द फीमेल लेडी हु मेड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हिज वाइफ, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और कौन प्रॉफिट लेके आया? एक फीमेल लेके आई कॉफी कैफे डे को प्रॉफिट के अंदर। 5,00,000 करोड़ का कर्जा था, उस फीमेल लेडी ने सारा कर्जा उतार दिया। आज की डेट में कॉफी कैफे डे फ्री फ्रॉम दी एनी लोन्स। पिछले 5 साल में अपने हस्बैंड की डेथ के बाद द लेडी गॉट द बिजनेस इनटू प्रॉफिट। ये सच है कि फीमेल को रियल प्रॉफिट निकालना आता है, आदमी को नहीं आता। ये ट्रुथ है, इवन तो मेरे साथ भी ऐसी है, मेरा रियल प्रॉफिट डॉक्टर रजनी निकालती है, मुझे निकालना नहीं आता है। मुझे सिर्फ क्या आता है, हमें आगे बढ़ना आता है, लेकिन वो कहते हैं जी पॉकेट हमें पता है, तुम्हारे पॉकेट में कितने पैसे हैं, उसको कितना खर्च करना है। चेक पे साइन तब तक नहीं होगा जब तक प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो अगर फीमेल्स अगर डिसाइड नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम गैदरिंग फीमेल्स की है, तो दे हैव टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू मेक द आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक बिजनेस नहीं होगा। हो सकता है आप में से बहुत सी फीमेल्स के हस्बैंड एमबीबीएस डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनको ये बात नहीं समझ में आएगी ये ग्रोथ, लेकिन उनको एक ग्रोथ वाला जो स्टैट्स है ना, ये समझ में आएगी। तो नेक्स्ट टाइम ये वीडियो या क्लिप्स निकाल के अपने हस्बैंड को दिखाना कि व्हाई यू मेकिंग so much time in some other sectors when the Ayush is the highest growing sector in India। तो हो सकता है तब आपके हस्बैंड आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
आयुर्वेदिक फार्मेसी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जिसकी डिमांड इंटरनेशनली बहुत इंक्रीज हुई है। जो आयुर्वेदिक हर्ब्स बेस्ड मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में यूज हुई है। आफ्टर द कोविड इज इंक्रीज वेरी मच। अगर आप बात करें तो इवन डाबर का ही बहुत बड़ा एक्सपोर्ट एलोवेरा बेस्ड कॉस्मेटिक्स का, एलोवेरा बेस्ड क्रीम्स का यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। बहुत बड़ा बेस आयुर्वेदा जिसके अंदर गिलोय, तुलसी, जिसे हम कह सकते हैं हमारी हर्ब्स है, तो उसका बहुत बड़ा ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। पीपल हैज टू, लोगों ने उसको अडैप्ट करना, यूज करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। आप कभी एयरपोर्ट जाए तो अब सब जगह कामा आयुर्वेदा, पतंजलि के स्टोर्स, जो पहले कभी एयरपोर्ट पे लोग नहीं रखते थे। एयरपोर्ट में शोरूम्स होते थे क्लोथ्स के, कॉन्फेक्शनरी के, बट आयुर्वेदा बेस्ड नहीं था। बट अगर आज आप दिल्ली एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट देखेंगे, यू विल सी द आउटलेट्स ऑफ द आयुर्वेदा बेस्ड ड्रग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पा, मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेदा बेस्ड दवाई की, आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट्स की, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। कामा आयुर्वेदा के आप मैक्सिमम एयरपोर्ट्स पे देखेंगे जो आयुर्वेदा बेस्ड कंपनी है, जिसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स ही यूज होती है स्ट्रेट अवे। एंड रामदेव जी के, पतंजलि के देखेंगे और श्री जी के भी आपको देखेंगे एयरपोर्ट्स के ऊपर। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आयुष वीजा। अच्छा, हम में से कौन किसको हिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आते हैं? एनीवन? वेरी गुड मैम। मैम 17th century and 18th century India was the highest GDP। ये तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा ना, जैसे आयुर्वेदा इतिहास में तो नहीं लिखा, बट नॉर्मल हिस्ट्री में लिखा था कि 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से पहले की हमारी जीडीपी वर्ल्ड में, जैसे आज अमेरिका की जीडीपी सबसे ज्यादा है, इसलिए रिचेस्ट कंट्री कहा जाता है। 17th century and 18th century मिड टिल द ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को किया, उस कॉन्कर किया, उससे पहले वी वर द रिचेस्ट। हाउ? तब तो nobody was making the weapons, nobody was making the software, no one there for making the engineering and making the cars and तब कैसे आप, हमारी कंट्री रिचेस्ट कंट्री थी, ऐसा क्या करते थे हम लोग? Spice export and material. Exactly. Trade and commerce was. Now, एक क्वेश्चन मैंने एक सेमिनार में, मैं हिंदू राव हॉस्पिटल है, वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर को शाहसूत्रा के ऊपर एक मेरे को स्पीच के लिए बुलाया गया। तो दे वर टॉकिंग अबाउट द एडवांसमेंट एंड ऑल। मैंने इनसे एक ही लाइन कही, सर एज पर माय बेस्ट ऑफ द नॉलेज, योर फादर ऑफ मेडिसिन मिस्टर हिपोक्रेट्स came to India in somewhere in BC and learned the science and start the science in Greece, named it allopathic science. If I'm wrong, please correct me. अब आपको दूसरी बात समझ में आई। India was the highest education providing country in the whole world. And हमेशा से how to make yourself healthy, इसको सीखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आयुर्वेदिक गुरुकुल्स, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स में आते थे। एक स्पाइसेस था और दूसरा फॉरेन कैसा, पेट्रोलियम था नहीं ना, करेक्ट है ना? पेट्रोलियम था नहीं, यूरेनियम का यूज नहीं होता था, कार्स थी नहीं। इसका मतलब हाँ, क्लोथ वाज वन ऑफ द पार्ट, ठीक मान गया, बट क्लोथ तो आपको सब जगह मिल जाते थे, सिल्क सब जगह मिल जाते, नहीं सिल्क था मैम, बट बाकी कपड़े भी ब्रिटेन में बनते थे, बहुत सारी कंट्रीज में बनते थे, बट दो चीज विश्व में किसी के पास नहीं थी, इट्स विद अस ओनली। एंड गोल्ड वाज देयर, करेक्ट है, गोल्ड माइंस थी, गोल्ड वाज द बिजनेस, बट स्टिल द टू थिंग्स जो दुनिया में किसी के पास नहीं था, that was spices and other was the education. अगर आज हम एक प्रोग्राम में आए हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ CME, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के अंदर, जस्ट फॉर यही, ये जो CMEs हैं इनको अटेंड करने के लिए at that time foreigners used to come to India to learn the medical sciences। और इसका प्रूफ इतिहास में दिया है क्लियरली। हिपोक्रेट्स केम इंडिया, ही सुश्रुत संप्रदाय, चरक संप्रदाय,
He went for all over the India, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी के many years he learned the Ayurvedic science. He moved to the Greece and made the foundation of allopathic sciences. Fine. तभी तो सुश्रुत father of surgery both the sciences हैं. अब वो मेडिसिन क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वहां पर इतनी हर्ब्स नहीं थी. यूरोपियन कंट्रीज में, आई बीन टू इटली ऑल्सो, वहां पर लिमिटेड हर्ब्स है या हर्ब्स है, तो उनकी रियल आइडेंटिफिकेशन, उनका यूज जो हमने चरक संहिता में पढ़ा है या निघंटुस में पढ़ा है, वो नहीं उनको पता. दे डोंट नो हाउ टू यूज द हर्ब्स. यानी उनका सिमिलर अगर प्लांट वहां मिल गया, दे नो इट, पर उनकी कंट्री में जो हर्ब्स अवेलेबल है उसका रियल यूज उनको नहीं पता. और अगर हम कहें तो we should proudly say that we taught the whole world about the health. So next is the Ayush visa. अभी आयुष वीजा क्या है? आयुष वीजा ये है, ये आप सभी अभी देख रहे हैं ना, सारे कॉलेजेस का NAC हो रहा है और NCISM रैंकिंग दे रहा है. वो क्या है? करेक्ट ना? लेकिन उसका रियल सीन बिहाइंड क्या है? रियल सीन बिहाइंड क्या है? नो मैम, वो आपके लिए समझ में आ रहा है, बट उसके बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा है. व्हाट इज द बिहाइंड द सीन? स्टैंडर्डाइजेशन. मैडम, दैट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन. इतना सब कुछ क्यों करवा रहे हैं पिछले 10 साल में? पहले कहां थी सारी गवर्नमेंट्स जिनके दिमाग में ये स्टोरी नहीं थी? कोविड के बाद इतनी स्टोरी इंक्रीज क्यों की जा रही है? द सीन बिहाइंड इज कॉल द फॉरेनर्स to the India for learning the Ayurveda sciences. Modern medical science उनकी कंट्री में हमसे अच्छी है, टेक्नोलॉजी उनकी कंट्री में अच्छी है, बट एक चीज जिसके लिए, क्योंकि इंटरनेशनल जब आप जाते हैं, आई रिप्रेजेंटेड मेनी इंटरनेशनल सेमिनार्स में आए हुए विश्व, तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन है. राजेश मिस्टर में, राजेश भट्टूजा ये सब बहुत टाइम स्पेंड किया है. उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंडिया बुलाने के लिए उनकी कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड मांगते हैं. अगर आज पेशेंट को भी इंडिया बुलाना है तो वो कहते हैं यू कास्ट सर्टिफिकेट, एनीवेयर सर्टिफिकेट क्या आपके पास है या नहीं है. जब तक नहीं है दे वोंट कंसीडर द पेशेंट इज इन सेफ हैंड. इसी प्रकार इसीलिए एनसीआईएसएम ने स्टार्ट किया ये प्रोटोकॉल. पुजारी जी ने साफ-साफ शब्दों में बताया, जो एनसीआईएसएम के अभी प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज गिवन वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू अस, make our colleges high standard. It's not the premises, all the teaching faculty, protocols, systemization they require. इसीलिए आज की डेट में देखें तो सबको क्या किया, एविडेंस बेस कर दिया. हर कॉलेज को बुलाया, आपकी क्लासेस कैसी होती हैं, आपकी कल्चरल एक्टिविटी कैसी होती है. अगर आप कंपेयर करें तो ऐसा कोई आयुष का सेक्टर पढ़ाई के लिए स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोटोकॉल नहीं था. एनसीआईएसएम जब बना है तो इसको, क्योंकि सीसीआर में प्रोटोकॉल था ही नहीं, एनसीआईएसएम जब बनाया तो इसमें प्रोटोकॉल जोड़ा गया कि हमें कॉलेज की भी स्टैंडर्डाइजेशन करनी, खाली एफिलिएशन नहीं देनी है. सीसीआर वाज ओनली मेंट फॉर गिविंग द एफिलिएशन, कि इतना बड़ा कॉलेज है, ये फैकल्टी है, तो आपको एफिलिएट कर दिया, आप स्टूडेंट ले लो. नो, दिस सर्टिफिकेशन इज नॉट फॉर एफिलिएशन. दिस सर्टिफिकेट इज टू मेक योर कॉलेज स्टैंडर्डाइज, नॉट इंडियन लेवल, इंटरनेशनल. उसी के ऊपर नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आयुष वीजा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आयुष वीजा, ये आयुष वीजा क्या है? Anybody has tried for this? No, I have tried for this. I'll tell you this. How I did it. Next slide. Next slide. International आयुष मार्केट. Globally, हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अराउंड 96 कंट्रीज के साथ में 96 कंट्रीज के साथ में MOU साइन किया है फॉर टेकिंग द पेशेंट, गिविंग द मेडिसिन, गिविंग द एजुकेशन. यानी ऑलरेडी 96 कंट्रीज के साथ MOU साइन आयुष मिनिस्ट्री कर चुकी है. This is a clap for everyone that we have already done this job. I'm not talking about Modi ji, I'm not talking about, I'm non-political man. What I'm saying is the government, whosoever does it, but it is already done. ये उसका evidence है.
आप इसके बारे में ये आप पढ़ सकते हैं। 15 MOU has been signed with international institute for setting up Ayush academic chain in foreign nations। यानी academic chain, अगर आज हम कहें कि अमूल्य आयुर्वेदा कल को अपना इंटरनेशनल academic chain डेवलप करना चाहे तो इन 15 कंट्री में ऑलरेडी गवर्नमेंट साइन कर चुकी है। यानी उनकी कंट्री के अंदर जो BMS इंटरनेशनल जाते हैं लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, उनको प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी। ये उसका एविडेंस है, आप इसको आराम से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइट पे जाकर देख सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग, ये मेरा कोई बनाया पर्सनल एविडेंस नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग 39 आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स इन 35 फॉरेन नेशंस। यानी एनीबॉडी हु डज एन इंक्वायरी अबाउट आयुर्वेदा 39 कंट्री में आयुष सेल ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिए जा चुके हैं। इट इज ऑलरेडी बीइंग डन। तो मैम आपको पता थी ये बात? But these informations are not circulated in our fraternity. मैडम fraternity. मैडम एक्चुअली दिस थिंग इज, हमारी फर्टिलिटी में सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है कि आप अपने एलोपैथिक राइट्स की बचाव कैसे करें। मैडम सब डिमांड एंड सप्लाई की गेम है पूरी। हमारी डिमांड ही यही है कि हम इंजेक्शन लगाए तो हमको कोई सीएमओ ना पकड़े। आप डिमांड ही वही क्रिएट करते हैं तो सप्लाई भी वही आएगी। आपने कभी ये डिमांड क्रिएट करी कि भैया हमको जानना है कि आयुष प्रैक्टिशनर आयुष की प्रैक्टिस में क्या क्या कर सकता है। डिमांड सप्लाई मैडम, अभी आप कॉफी मांगेंगे कॉफी देगा ना, आप टी मांगेंगे टी देगा, आपने मांगा पानी आपको पानी मिला। तो आपने डिमांड क्या मांगी है? एलोपैथिक राइट्स बीएमएस के सेल कैसे हो, आप मांगी हुई है तो मिलेगा भी वही। ये सर्कुलेशन आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट से मैंने निकाला है। There's nothing between me and you personally, there's nothing। ये तो मैंने साइट से निकाला है, मुझे क्या पता किस कंट्री के साथ एमओयू हुआ है, ये तो गवर्नमेंट लिख रही है वेबसाइट के ऊपर। ये जो जाधव साहब है, जो आयुष मिनिस्टर है, उन्होंने 100 दिन के अपने जो सबमिट किया था संसद के अंदर पार्लियामेंट में, वो यही सबमिट किया था। और ये अगर आप कभी भी उनकी स्पीच सुनेंगे जब जाधव साहब, अच्छा हम स्पीच किसकी सुनते हैं? आईएम में क्या कहता है? हम कभी स्पीच सुनते हैं आयुष मिनिस्टर क्या कहता है? हमने सुनी नहीं, हमको पता ही नहीं। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू रिप्रेजेंट आयुष प्रोडक्ट अहेड, इसके लिए भी उन्होंने एमओयू साइन किए है। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे एमओयू हैं जो आपको मिल जाएंगे। अब एक अलग से प्रोटोकॉल स्टार्ट किया है फार्मेसी को, खाली अब जीएमपी लेने से नहीं होगा, उसको WHO सर्टिफिकेशन लेना है अगर उसे इंटरनेशनली अपनी मेडिसिन बेचनी है तो। WHO सर्टिफिकेट, और उसका हब कहाँ बनाया है, कौन से स्टेट में बनाया है? WHO का हब डॉक्टर साहब आपसे पूछा मैंने। हाँ जी, देखो नहीं पता। 2022 में जामनगर के अंदर मोदी जी ने WHO का आयुष का हब वहीं एस्टैब्लिश किया जामनगर यूनिवर्सिटी के अंदर। एक पूरा डेडिकेटेड बिल्डिंग दिया है केवल इसी काम के लिए। और उसका पर्पस क्या था? अब आपको पर्पस समझ में आया कि फार्मेसी को WHO सर्टिफिकेट लेना है इफ दे वांट टू एक्सपोर्ट द मेडिसिन इंटरनेशनली। ये सब क्यों हो रहा है सर? मान लीजिए सर आप फॉरेन गए, आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल गया, अब आपके पास दवाई नहीं है, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो जो WHO सर्टिफाइड मेडिसिन होगी, जो फार्मेसी, उसी की दवाइयां उनकी कंट्री में परमिटेड होगी। जब भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तब भी वो परमिशन होगा। अगर आप देखें बैक ऑफ द सीन, ये सारे काम ऑलरेडी किए जा रहे हैं। एक आपको सर्टिफिकेट देना, ठीक है, कि आप सर्टिफाइड हो जाए इंटरनेशनली, इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना इंटरनेशनली कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा, बेनिफिट्स ऑफ आयुर्वेदा, ये सारी चीजें इंटरनेशनली ऑलरेडी चल रही हैं और हम में से ही कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन ये कर रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन कर रहा है, इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? आयुर्वेदिक फिजिशियंस ही दे रहे हैं, हमारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, जिनको इसके बारे में प्रिंसिपल्स। बट उससे कौन अलग है? उससे अलग है प्राइवेट प्रैक्टिशनर। कॉलेजेस के प्रिंसिपल को सारी बातें पता है क्योंकि उन सबको इंफॉर्मेशन आती है, बट उनसे अलग कौन है?
Once we pass it out of college, we only call our principal on happy birthday and thank you for it. That's it. But these information are already available with each and every principal कि उनको पता है क्यों दिया जा रहा है। फॉरेन से कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं बच्चे, बट उनको वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो मैडम वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वो डिग्री तो अगर मान लीजिए आपके पास कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपकी डिग्री क्या है? फोटोकॉपी है, करेक्ट? योर डिग्री इज नॉट जस्ट फोटोकॉपी। अगर आपको कर्नाटका बोर्ड रजिस्ट्रेशन ना दे, अगर आपको नहीं मिलेगा तो फोटोकॉपी है। जैसे मेरा दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद है, मैंने काल परिश्रम से डिग्री ली और मेरे को दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो मेरी डिग्री क्या है? फोटोकॉपी तो है। तो ऐसे ही फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वो फोटोकॉपी थी, उस फोटोकॉपी को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। नेक्स्ट स्लाइड। इसके ऊपर अगर देखें तो इसके अंदर डॉक्टर साहब शारसूत्रा, कुमारा, स्त्री प्रसूति, मनस रोगा, स्वस्थवृता, ये सारे चीजें जिनसे आप समाज का, पेशेंट का भला कर सकते हैं, उसके ऑलरेडी लॉगिन अवेलेबल है। ये आयुष वीजा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपने जो ट्रीटमेंट किया, आई वाज यस्टरडे आई वाज टेलिंग डॉक्टर अमूल्या, आपने मिरेकल किया, Nobody knows it. आपने बहुत अच्छा पेशेंट ट्रीट किया, किसको पता? मोर नाचा किसने देखा? मोर नाचा किसने देखा? ये आपने देखा, मैंने देखा, बाकी तो किसी ने देखा ही नहीं। ये पोर्टल क्यों बनाया गया? सो दैट यू कैन अपलोड योर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। आप सबको एक NHA रजिस्ट्रेशन चल रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उसका क्या पर्पस है? They will create a registered practitioner list and they will submit to those countries that these are the practitioners available in India where you can go and take your treatment. अब ये तो हो गया लिस्टिंग, जैसे आपने मैम अभी कहा कि अभी सबमिट नहीं होता, बट पेशेंट को कैसे पता कि ट्रीटमेंट आपने किया है? आपने ऐसा कोई पेशेंट ट्रीट किया है, उसका कोई एविडेंस, उसका पेशेंट का कोई फीडबैक, ऐसा कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, तो पेशेंट फॉरेन से इंडिया कैसे आएगा? Obviously, if he apply the visa in your name, how will he apply when your name is not there? Obviously, मैं एग्जांपल की बात ना, मुझे अगर फ्लाइट लेनी है तो मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, और मुझे ट्रेन लेनी है तो रेलवे स्टेशन जाऊंगा। अगर मुझे आयुष प्रैक्टिशनर से मिलना है तो मैं इस पोर्टल पे आऊंगा। दिस पोर्टल इज ओनली मेंट फॉर आयुष प्रैक्टिशनर। इसमें एलोपैथी भी है, ऐसा नहीं है। आयुष वीजा को क्लस्टर में बनाया गया पूरे वर्ल्ड के लिए कि इंडिया में अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ऑल दीज आर अवेलेबल इन दिस पोर्टल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी संतोष सर आप ही है ना सर? हाँ सर। सर आप एक, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ में, उसके बाद आपका फिर मन जो प्रैक्टिस का करेगा वो करना। अब मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी सर देने इटली की, वो पिक्चर क्यों दिखाई थी उसका रीजन देता हूँ सर। जब मैं कुछ सर देने इटली गया, अब वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर ट्रीटमेंट करने के लिए, शी कॉल मी फ्रॉम इंडिया, वो हमारे रिजॉर्ट पे आया, ट्रीटमेंट किया उनका। फिर मैं वहाँ पर गया, वहाँ जाने के बाद सर मैं उनके हस्बैंड के साथ ऐसी डिस्कशन चल रहा था। ऑब्वियसली जब आप खाना पीना खा रहे हो तो बातें होती हैं, डॉक्टर विकास आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो मैंने अपना वीडियो दिखाया कि सर मैं ऐसे पेशेंट ट्रीट करता हूँ, फिस्टुला ट्रीट करता हूँ, पाइल्स ट्रीट करता हूँ। उनके हस्बैंड ने बोला ओ मेरे को भी फिस्टुला हुआ था एंड आई यूज्ड टू गो जेनेवा एवरी वीक। अरब कंट्री से कोई डॉक्टर साहब आते हैं, ही यूज्ड टू चेंज सम थ्रेड लाइक दिस, देन आई बिकम क्यूरियस। He was not the Shansudra. He said the doctor used to come and change something. अरब कंट्री से ट्रैवल करके आते हैं, जिनेवा फ्लाइट लेते हैं, वो लोग आते हैं करते हैं। मैंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सर हाउ मच पेमेंट यू हैव गिवन? गुप्ता जी बढ़िया जी से पहले सवाल पैसा पूछेगा जी। तो पहले सवाल क्या पूछा कि हाउ मच पेमेंट यू हैव गिवन? सो कैन यू ओपन योर मोबाइल फॉर अ सेकंड सर? आई नो योर सन इज एंजॉयिंग द मोबाइल। हाँ सर। अच्छा यूरो कितना है सर आज की डेट में? उस समय 72 था। हाँ उस समय 72 था जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा।
हाँ 72 इंटू कैलकुलेटर खोले सर, खोलिए। मैंने पूछा कि पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट आपने डॉक्टर हॉस्पिटल को कितना पे किया? हाँ 72 लिख लिया सर, इंटू 25,000 यूरोस। कितना हुआ सर? ये नहीं मैंने बहुत ज्यादा हुआ। हाँ कितना हुआ? 72 इंटू 25,000 यूरोस। उसके बाद हमने कहा कि हमको एक ही पेशेंट चाहिए पूरे साल में, अब कोई काम नहीं करना है, एक पेशेंट वंस ए ईयर और कुछ नहीं करना है, लाइफ को फुल एंजॉय करना है। टोटल ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी, साफ सुथरा, चेंजिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग मेडिसिन, एवरीथिंग इज चार्ज 18 लाख रुपीस। ही हैज पेड ओनली फॉर दिस डिजीज। अब वो उन्होंने अपनी पॉकेट से कोई कैश पे नहीं किया था, इंश्योरेंस क्लेम में उनको मिल गया, करेक्ट? उनको भी रिलैक्सेशन था क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम था उनके पास। तो किसने पेमेंट करा? भाई मिनिस्टर के हस्बैंड थे, तो गवर्नमेंट ने पेमेंट किया। तो आपको कितना पेशेंट चाहिए साहब पूरे साल में? आपको एक चाहिए साहब, आखिरी टाइम आराम से सोएगा। अच्छा, डॉक्टर रजनी यूज्ड टू स्पीक मी कि हम ना पंचकर्मा वाले सुबह से शाम तक बेगम कराते हैं, उसको पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो बहुत बढ़िया हो, चुपचाप एक प्रोब लेते हो, फिस्टुला से पास करते हो और 25,000 रुपए जेब में डाल के निकल जाते हो। मैं कहता हूं होता है, सच बात है, हाँ होता है सर। एक बार इसके ऊपर एक जोक है, आई एम ईटिंग योर टाइम, आई नो इट। मैं अगर आपको जल्दी है तो नहीं, बट ये एग्जांपल्स बहुत काम किया। एक दिन क्या हुआ, माय टीचर इज डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, इज फ्रॉम राजस्थान। तो एक दिन वो बैठे थे, हमारी सीएमई चल रही थी, तो एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा सर मेरे ना अंकल को फिस्टुला है। तो सर ने चेक कर लिया, चेक करने के बाद बोला सर हाउ मच आई हैव टू पे? बोला बेटा 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दो, दुनिया के लिए 25 है, तुम्हारे लिए 10 है। कैसा धागा डालने का 10,000? तो मुझे बोला विकास हमें, यस सर, अनुसार सूत्रा, प्रोब, ज़ैलोकेन इंजेक्शन, ग्लव्स, बैंडेज, बिटाडिन, मैं भी ले आया। तो उन्होंने कहा सर सामान मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप डाल लो, आप डाल लो। उसने बोला सर डालना आता तो आपके पास क्यों आते? कह रहे इसी बात का तज़ारा है कि धागा डालना कहां से है। सो दुनिया आपके पास वही धागा डलवाने आएगी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल बना दिया है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, मैं क्लिप पर दिखा रहा हूं, पाइल्स, ऐसे फिस्टुला, यानी अगर आप में से जो भी फीमेल आईवीएफ से पेशेंट को ट्रीट करना चाहती थी। अच्छा, आईवीएफ की बात मैंने आईवीएफ क्यों कहा? अगर आईवीएफ की बात करें तो आईवीएफ के अंदर 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, करेक्ट? और सक्सेस रेट 60 to 40 का रेशियो है, 40% को कंसीव नहीं होता इन स्पाइट ऑफ डोनर्स फॉर्म, करेक्ट? तो एक दिन ऐसे डिस्कशन चल रहा था, मुझे पता है टॉप क्लास आपकी मीन वही थी, आई एम जस्ट टेकिंग 1 मिनट, क्योंकि इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस पोर्टल से, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सुबह में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लिया, ठीक? शाम, अच्छा बड़ा डॉक्टर कौन होता है? हु इज द बिग डॉक्टर इन द मार्केट? मैडम जिसके बाद क्लिनिक के बाद भीड़ लगती है वो बड़ा डॉक्टर होता है, डिग्री में थोड़ी बड़ा डॉक्टर होता है। इफ आई राइट माय 10 degrees and 0 patient, I'm a big doctor. I write only my UG, but I have 300 patient OPD, I'm earning lakhs. Who is the big doctor? In the market, patient used to say that. Correct? ये कुछ और होता है। मैंने तो यही सुना है आज तक। बड़ा डॉक्टर कौन? जिसके पास सबसे ज्यादा पेशेंट होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर साहब बड़े होते हैं क्योंकि उनकी फीस भी ज्यादा होती है, बाकी तो बड़ा कोई होता नहीं। तो ये इनफर्टिलिटी की बात के ऊपर तो एक सेमिनार डॉक्टर रजनी बोल रहे थे, तो एलोपैथी डॉक्टर थे, ही यूज्ड टू स्टार्ट, ये नया रिसर्च है, आईवीएफ हैज बीन ब्रॉट बाय एलोपैथी। मैंने कहा सर आई थिंक यू आर एन इंडियन। यस आई एम एन इंडियन। यू नो महाभारत? आई नो महाभारत। Then I tell you about the test tube baby and the IVF center at that time. IVF center at that time. Yes sir. Let me take you to the B.R. Chopra's Mahabharata. क्योंकि the evidence we are having
only the B.R. Chopra's Mahabharata. Correct? He said that the Kunti was what he said, what the statement, if she is going to touch his husband is going to die. Correct? And she has been given the blessing that without touching any human man, she can get pregnant. How come? How come? No, it is from the donor sperm of the Yamaraja, Yudhishthir. Correct? Donor sperm of Pavan Putra, Bhim. Donor sperm of Indra, Arjun. Donor sperm of Ashwini Kumara, Nakul and Satyajit. And at today's era also, the donor sperm owner is not at all to be called as the father of the child. Correct? That's the reason Panduputra, जिसको मदर कहेगी ये मेरा इसका पापा वो है. करेक्ट? डोनर स्पर्म में आज भी आइडेंटिटी बताई नहीं जाती है. करेक्ट? अगर पता भी है तो कभी भी डोनर स्पर्म जिसने स्पर्म दिया वो क्लेम नहीं कर सकता that this is my children. वो आई थी ना वो विक्की डोमर उस मूवी में. करेक्ट है? ठीक है ना? द आयुष्मान खुराना मूवी. तो आप भी बात समझिए कि अब आते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर, क्योंकि ये बातें इंटरनेशनली ऑलरेडी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर चुकी है टू गेटिंग दी आईवी उत्तर बस्ती चिकित्सा इन योर कंट्री वेयर. अच्छा, उस समय और आज में कंपैरिजन दिया जाए, ठीक है मैम? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का आंसर जायगोट बना, यू डिवाइडेड इन 101 pieces and put it in that area and zygote जब तक बना है, zygote में तो कोई organ बनता नहीं. Zygote is like the combination of the sperm and the ovum, and what it divided into 100 parts, they become the corpus. The how this science starts in the world, and this evidence is going to be helpful for you to each and every female those who are practicing. The symptoms and similarity, how this comes in the children's, क्योंकि उस समय वही गर्भ संस्कार के पूरे द्रव्य का पालन कुंती ने किया. चिल्ड्रन कैसे थे? The rest is the history. We know the Kauravas and the Pandavas. The strongest people lived ever in the era of human. जब से इंसान बना है तब से लेके अब तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जो थे वो पांडवास और कौरवास थे. एवरीबॉडी नोज इट. अब इसका एविडेंस लास्ट शब्द पे, ये बात झूठी है. इफ उस डॉक्टर ने कहा सर आई कांट ट्रस्ट, मैं कहा सर लास्ट सर्वे क्वेश्चन, कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि वो खुद भगवान है? कभी जीसस क्राइस्ट ने कहा कि वो खुद भगवान है? कभी गौतम बुद्ध ने कहा वो खुद भगवान है? एक इंसान पैदा होता है जो कहता है अहम ब्रह्मा, मैं ही सब कुछ हूं. That is Lord Krishna. So if you want to trust or don't trust, the truth will be the same. तो कौरव पांडव में युद्ध हुआ था, वो गीता से अपन को पता लग जाता है, और ये भी स्टोरी क्लियर है. ठीक है सर? सो आज गवर्नमेंट ने उसी को ही अपना बेस बनाया है फॉर द प्रैक्टिस, एंड दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी प्रैक्टिशनर टू लिस्ट देमसेल्फ. अच्छा, इसके अंदर सॉरी टू से जो लोग जिनके पास डिग्री नहीं है वो इसको लिस्ट नहीं कर सकते. आप कहते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? they've done a very beautiful job. Only registered practitioner is allowed. Next slide. Amulya ji, only 8 test minutes. Next slide. Next slide. Next slide. Draupadi Murmu's family, she is the daughter of the president. 5th May 2024. Next slide. Evidence of Ayush visa. I have utilized it. I have taken the patients. I am still every month I am taking the patients from international on the basis of Ayush visa.
not on CFOM. Earlier it was CFOM. Now I'm taking straight away Ayush Vizag. Next slide. Next slide. Next slide. Next. This is the batch. They came only for the 7 days. Panchakam Chikitsa. Someone is having a headache, cervical ache, backache, joint pain. So the evidence based people Ayush Vizag. So अगर किसी ने कहा कि ये सिर्फ पेपर पे है, it's not on paper. It is a truth. And not only myself. Many institutions are making it reality. Not only myself. Next. Next. आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं स्कैन करके कि ये सच है कि झूठ है. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ नेक्स्ट इज NABH. नेक्स्ट स्लाइड. So one of my initiative known as Sandhya Health Mania has crossed more than 300 Ayush empowerment pan-India till now. In last 3 years, we have done more than 300 NABH accreditation pan-India. 90% market stake we are carrying. Any consultant you talk, we are the only one 300 NABH centers. Even though Bangalore में भी हम 2 अब तक करवा चुके हैं. तो अगर आप लिस्ट निकालेंगे कितने NABH हुए, उसमें 300 से ज्यादा अब तक हम करा चुके हैं. और 90% आप किसी को भी कॉल करेंगे. एक आपको मैं लास्ट मीटिंग में बोल के गया था एक बात, लास्ट 1.5 years बैक. मैं आपको एक बात बताता हूँ. जब हम एजुकेशन दे रहे थे कालवा विश्वविद्यालय में, तो तब कहा जाता था मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचकर्मा आर इन केरला. करेक्ट? 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 द स्टोरी इज बीइंग चेंज्ड नाउ. 94 NABH accredited Panchakarma institutes are in Delhi. 94 institutes, and out of that 90 has been done by Sandhya Health Mania. So now the address has been changed for Panchakarma treatment from Kerala to Delhi. 94 NABH accredited. NABH accredited. Next. इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? What is the requirement for this? And I'm not talking about entry level. 300 are accredited. Accredited full accreditation. Entry level की तो गिनती अलग है. ये full accreditation की बात है. ये IRDA, Insurance Regulatory Development Authority of India. What this is? Ayush Daycare Center. Ayush Daycare Center, a qualified practitioner, round the clock therapy center with the registration with local authority, state body assurance. और ये 10th जनवरी 2017 को गवर्नमेंट ने सर्कुलेशन जारी किया था. अब मैम आपसे कहेंगे कि आपको नहीं पता. 2017 में सर्कुलर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पे अवेलेबल है. एक्चुअली क्या है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ना हम किस में बिलीव करते हैं कि कोई हमको आके बताएगा, और एलोपैथी वाले क्या करते हैं, वो ना हमेशा सब चीजें पे बैठे रहते हैं. क्या नया आया, क्या नया आया, क्या नया आया, क्या नई पॉलिसी आई, क्या नई पॉलिसी आई, तुरंत ध्यान मारते हैं. नेक्स्ट. 2016 की गाइडलाइन है ऑल इंश्योरेंस कंपनी TPA की, IRDA की. जुलाई 2016 की गाइडलाइन है जिसके अंदर ऑलरेडी कंपल्सरी inclusion of Ayush treatment in all the insurance policies are made already mandatory. ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैंडेटरी किया कि जिसके पास भी जो भी कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देगी उसमें 10%, 15%, 25%, 75% या 100% आपको इंश्योरेंस आयुष को भी देना पड़ेगा. उसके लिए आपको प्रीमियम इंक्रीज करना, प्रीमियम इंक्रीज कर लीजिए. आयुष हॉस्पिटल मिनिमम 5 बेड, मिनिमम 5 बेड आपको रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट. अब आते हैं कि ECHS. नाउ दिस वन ऑफ द स्टेटमेंट आई प्राउडली स्पीक. इसे प्राउड में बोलूंगा, अहंकार रूप ही नहीं बोलूंगा. मेजर जनरल नटराजन ECHS हेड. आपको पता है मैडम ECHS का हेल्थ बजट कितना है? 5286 करोड़.
ECHS 5,286 crores। ये हेल्थ बजट है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का, जिसके अंदर ये बाउंडेशन नहीं है कि आप आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, कोई बाउंडेशन नहीं। तो उनके सामने प्रेजेंटेशन थी दिल्ली में, क्योंकि हेड ऑफिस दिल्ली है, हम दिल्ली होते हैं, तो उन्होंने क्या लेटर भेजे और इनवाइट किया कि आप जो आयुष के स्टेक होल्डर्स हैं, आप हमें आके एक्सप्लेन करो, आपकी फाइल्स आई हैं बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट। सो आई हैव डन इन द डॉक्टर Rajni was there and both of us we went. He is basically neurosurgeon. He said that I don't understand पंचकर्मा means what. आपने लिखा पंचकर्मा हॉस्पिटल है आपका और इसमें आप सारे डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे, हाउ कुड इट पॉसिबल, प्लीज एक्सप्लेन मी। और मुझे प्रायर इंटीमेशन आई थी कि एविडेंस बेस जिसपे गवर्नमेंट सील हो, केवल वही बातें करेंगे, फेक बातें हमारे सामने नहीं करेंगे। वो नहीं कि मैंने 100 मरीज ठीक कर दिया, 200 ठीक कर दिया, नो, वी नीड टू टॉक मैन टू मैन, आपका पूरा पैनल, हमारा पूरा पैनल, डिस्कशन होगा विद एविडेंस बेस। सो आई टुक वन ऑफ द रिसर्च ऑफ NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च, which has been approved by CCRS regarding the cardiac. They have what they have done. अब मैडम ये भी आपको नहीं पता होगा, नहीं पता ना? देखो, don't take me otherwise, sorry मैम, आप मुझे सीख रहे हैं। No, we are ignorant because मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो एविडेंस बेस, उसमें क्या एविडेंस है, NIA ने ये रिपोर्ट सबमिट करी, अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगी। 40 days लेखन बस्ती, before the treatment they have done the angiography and post the treatment they have done the angiography. लेखन बस्ती with Prabhakar Vati, DVD and TVD, none of the patient required after the treatment even the stent. अगर आपका 70% से नीचे थ्रोम्बोसिस आ जाएगा तो स्टेंटिंग होना कंपल्सरी नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है, करेक्ट। इफ इट इज लेस देन 70 यू डोंट रिक्वायर द स्टेंट, मेडिकली मैनेज कर सकते हैं आप, करेक्ट। इफ इट इज मोर देन 70 और बाइफर्केशन पे हो या एलईडी के प्रॉक्सिमल पर हो तभी जरूरत पड़ती है। ये 3 स्टेप्स है, बिकॉज़ आई वर्क अराउंड 4 इयर्स विद कार्डियक आईसीयू, सो आई नो इट। एलईडी प्रॉक्सिमल या अनदर इज द बाइफर्केशन, जहां से बाइफर्केट कर रही है वहां पर हो, या फिर 70% से ज्यादा हो, तब स्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप यू कैन आस्क एनी कार्डियोलॉजिस्ट। सो आई सेड दैट सर दिस द प्रूफ, आप 2 लाख रुपीस एक एंजियोग्राफिक प्रोसीजर को देते हैं इंक्लूडिंग द स्टेंट। नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट विद लेखन बस्ती ऑफ CHS, 1000 रुपीस पर डे, प्रभाकर वटी मैक्सिमम 1000 रुपीस फॉर 40 डेज, 41,000 rupees के अंदर we treated the patient and you have given 2 lakh rupees for similar treatment. That was the real, they want to know the evidence. So I have not given my evidence, it is NIA Jaipur evidence, but it is a deemed university evidence and approved by CCRS. Now this treatment is an authentic treatment, correct? The CCRS give a seal, it is authentic treatment. अगर किसी यूनिवर्सिटी ने ट्रीटमेंट किया और उसको रिसर्च काउंसिल अप्रूव करती है तो वो ऑथेंटिक है, अनऑथेंटिक है, करेक्ट डॉक्टर साहब? जैसे इफ्टेक टेक्निक इज एन ऑथेंटिक ट्रीटमेंट नाउ, करेक्ट? इफ्टेक इज एन ऑथेंटिक, इट इज अप्रूव्ड बाय CCRS। इन द सिमिलर मैनर दैट लेखन अवस्थी, अब इसके लिए तो मैडम कुछ नहीं करना था, ये तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर की काम की चीज थी। 40 डेज दीजिए, उसको बोले भाई तुमको स्टेंट पढ़वाने हैं तो आप 40 दिन बाद स्टेंट करवा लेना, कौन सा बात है, जरूर रेडियो एंजियोग्राफी करा के देख लेना। गिव अस 40,000 एंड 40 डेज, ठीक है। उस बेसिस के ऊपर एक न्यूज आपको देखने को मिल रही होगी, दीज आर द हॉस्पिटल इम्पैनल्ड अंडर ECHS आफ्टर दैट कंक्लूजन व्हिच we submitted in the now you can see the list of ECHS impaneled Ayush hospital and there are 40 hospitals given the empanelment that they are allowed to treat the patient, army patients in their centers. आपको पता है सर, बैंगलोर कैंट बहुत बड़ा है,
मैं ही रहा हूं। अब आप यूज नहीं करते उसको बेनिफिट, इसमें मेरा क्या गलती है साहब? नेक्स्ट टाइम there's a CHS and PAN hospital list you can see, ये दिल्ली में लिस्ट है डे केयर सेंटर्स की। ये दिल्ली में अलाउड है, बाकी जगह अलाउड नहीं है। अच्छा मैम एक बात बताइए, आप अगर किसी का पंचकर्मा पैकेज बनाते हैं तो एवरेजली उसका वैल्यू क्या रखते हैं? Anybody is making the Panchkarma package, average, I'm asking. 15,000, correct? 15 madam, minimum, max, approximate. Number of days. 14 days treatment, how much you charge? 14 days only. 50,000, correct ma'am? The government used to give the same opportunity with the CHS patient. Then what is the difference between government and the private? We used to make each and every patient bill 50,000 per day, 3 therapy into 14 days, and per day we used to charge as a bill 3,500 rupees. And what has come to 14 days, it converts into 50,000. Minimum, but our minimum is 50 because government used to send us patient for minimum 14 days. Minimum 14 days. Patient has to take treatment. Otherwise, he is not allowed to take treatment anywhere since for next 90 days. तो patient क्या होता है? अब वो हंस के आए या रो के आए, they have to come. अगर तुमको पंचकर्मा का enjoyment लेना है, तुमको 14 days आना है। अगर नहीं आएगा तो हम डिस्चार्ज समरी पे साइन नहीं करेंगे। तभी उसको जानू बस्ती, कटी बस्ती, शिरोधारा, पैकेज, तभी उसको रिजल्ट मिलेगा, वरना 3 डेज में क्या रिजल्ट मिलना उसको। सो 40 डेज ट्रीटमेंट के ऊपर, 14 डेज ट्रीटमेंट के ऊपर 50,000 का एवरेज बिल जनरेट होता है डे केयर। इफ इट इज कन्वर्टेड टू आईपीडी इट विल क्रॉस 1 लाख, क्योंकि उसमें रूम रेंट, डॉक्टर विजिट, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक ऐड हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये लिस्ट है सर। नेक्स्ट स्लाइड, CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आर आल्सो कवर्ड, जिनका एवरेज बिल 50,000 जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, CAPF का गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। नेक्स्ट स्लाइड, हरियाणा गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, आयुष सेंटर सेंटर है। नाउ कर्नाटका, एक मिला ना? नेक्स्ट स्लाइड, यस, लिस्ट ऑफ एम्पैनल हॉस्पिटल। यहां पर किसी को आयुर्वेदा नेचुरोपैथी दिख रहा है? दिख रहा है मैडम? 1 2 3 4 5 6 है ना मैडम? कर्नाटका गवर्नमेंट देती तो है, हम लेते ही नहीं है। मैडम कर्नाटका गवर्नमेंट भी देती है, ये देखिए ना, ये लिखा तो है, देखो ये रहा, ये लिखा मैडम, ये रहा। हम लेते नहीं, हमारी गलती है भाई, गवर्नमेंट तो दे रही है, आपने क्यों नहीं लिया अब तक? क्यों नहीं लिया भाई? एक पेशेंट से 50,000 आ रहा था ना, कौन सा बुरा था? ये बुरा है? नहीं नहीं है, दान पुण्य करना है, वो गौशाला में दे देंगे बाद में, अब कमा तो लो पहले। क्यों नहीं लिया आपने कर्नाटका गवर्नमेंट? ये मेरा नहीं मैडम, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, लिस्ट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल इन पैनल, फरवरी 2022। नेक्स्ट स्लाइड, और भी नाम है मैडम, खाली वो नहीं है, ठीक है? यू कैन सी 21 के स्टेट्स के अंदर है। चलिए, अब मैडम आपने कर्नाटका गवर्नमेंट की साइट नहीं देखा है इसमें, फिर हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट इज गिविंग ना, पेपर पूरा करना है, सेंटर का लेना है। अरे भाई, अगर बेंगलुरु सिटी में प्रॉपर्टी महंगा है तो आउटस्कर्ट्स में लेके करना मैडम, डॉक्टर आरएमओ रखना, अच्छा जूनियर्स को नौकरी मिलेगा, रेवेन्यू आपको आएगा। कॉलेज को जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है प्राइवेट प्रैक्टिशनर को। कॉलेज को डोनेशन आता है घर चलाने के लिए, हमको डोनेशन नहीं आता है, हमको अपने बच्चों की फीस डोनेशन से नहीं मिलती है ना मैडम? ये मिलती है, उनको तो डोनेशन मिलता है, हमको डोनेशन भी नहीं मिलता, हमको तो इन्हीं गवर्नमेंट के लोगों से जीना पड़ेगा। So government has already given the Karnataka government health scheme is already there for the Ayush practitioner. Now it's your chance to utilize it. शाला सूत्र का डेडिकेट सेंटर भी मिलता है सर,
अब पता है मिनिमम रेट कितना है? कोई धागा पास करने का 10,000 रुपये। दिन सुबह से शाम तक केवल 10 धागा डालना। मैं आपकी वाइफ किधर गए उनको समझा था मैंने, हस्बैंड के साथ नहीं आता, वाइफ के साथ नहीं आता। मैडम किधर गए? मैडम को समझाना चाहिए। मेरी वाइफ के साथ में आया, मेरी साथ में भी नहीं आया। मैं कह रहा मैडम ने कहा नहीं फालतू नहीं, पहले तुम ये काम करें, पहले अपने सेंटर का आईडी बेच लाएंगे, पहले अपने सेंटर का पैनल लाएंगे, बाकी काम बाद में। सिक्योर द बिजनेस फर्स्ट, देन मूव ऑन व्हेरेवर यू वांट। सो 55 हॉस्पिटल खोल दिया, मैडम कहते हैं इनका पैनल आ जाए, उसके बाद तुम्हारा 60 और खोलना है खोलो, लेकिन पहले इन 55 का पैनल आना चाहिए। मैं 20 का आ गया, 13 प्रोसेस कर रहा। तो सर वो मैडम से जरूर मिलवाना कि भाई मैं, जैसे मेरी मैम डॉक्टर रजनी प्रैक्टिस करती है, सुबह से शाम तक पेशेंट कह रहा तेल गर्म था, टॉवल अच्छा नहीं था, ये था वो था। कहते हैं तुम्हारा पेशेंट कुछ नहीं बोलते, हमारे पेशेंट कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको जब नीचे लोकल एनेस्थीसिया लगता है उनको वही याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता। वो सोते जाते हैं कि बोलना फिर सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको कुछ याद नहीं, टॉवल था, नर्स था, नहीं था, कुछ याद नहीं। समझे सर? करेक्ट है ना? और एनेस्थीसिया का जो पिन है, लोकल एनेस्थीसिया, वो इसको याद है, बाकी कुछ याद नहीं। धागा डालो आराम से घर पे सो, अगले हफ्ते आना थ्रेड चेंज कर लेंगे, क्या टेंशन है। और अरशार कर्मा किया तो बहुत बढ़िया, शार कर्मा, अरे बिल्कुल मरीज भी खुश, अपन भी खुश, ठीक शहर लगाया वो भी खुश। अभी आप 4,000, 5,000, 7,000, गवर्नमेंट आपको पर केस का 10,000 पर केस दे रहा है, तो वो लेने का ना सर, क्यों नहीं लेते सर आप? हम तो लेते हैं। जिस सेंटर पे है रोज 4 से 5 प्रोसीजर हो जाता है, डॉक्टर भी खुश है, आप भी खुश है। गवर्नमेंट का 50,000 रुपीज केवल क्या 30 सारा, एक सारा परचेज करना 7,000 रुपीज का, 50 पेशेंट को लगाना, और कुछ करना ही नहीं उसके बाद। एक टेबल लेना, लाइट चाहिए, ना तो थेरेपिस्ट चाहिए, ना ऑयल चाहिए, ना टॉवल चाहिए, ना शीट पैंटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए सर। एक शार की बॉटल चाहिए, एक प्रोटोस्कोप चाहिए, जहां पेशेंट बोले वही लगा देने का। वी यूज्ड टू मेक जोक, क्योंकि मैं सर्जरी करता हूं डॉक्टर, तो कई बार क्या है ना, लोग बाहर जैसे ट्रैवल करते खा रहे होते हैं, तो मेरा स्टाफ कहता है कोई टेंशन नहीं सर के पास शार होगा, प्रोटोस्कोप भी होगा, तुम खाओ मजे से, सुबह लगा देंगे सर, बर्निंग को तो सुबह लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ प्राइवेट इंश्योरेंस क्लेम, लास्ट टाइम फॉर मी, प्राइवेट इंश्योरेंस क्लेम, यू कैन सी the claims has been covered for the Medi-Assist, then Aditya Birla, next slide. Medis, एक क्लेम मेरा पास हुआ था, आप सुनोगे तो हंसोगे। विबंध का क्लेम, विबंधा 1 लाख रुपीस क्लेम, विबंधा क्लेम 1 लाख रुपीस, विबंधा chronic constipation, patient is having the pain in the abdomen, क्लेम पास हुआ सर, मैं एविडेंस दूंगा आपको, डायग्नोस्टिक लिखा विबंधा, बस्ती क्या दिया सर, बस्ती चिकित्सा होता है, और तो कुछ करते नहीं, अब देखो बस्ती चिकित्सा दिया उसको, 1 लाख रुपए का मेरा क्लेम पास हुआ, मिला है पेशेंट भी खुश है, 30 डेज की बस्ती लेके खुश है, 30 दिन कर्म काल योग बस्ती, कर्म बस्ती दिया 30 उसको, वो भी खुश, हम भी खुश, मैडम के पास, ठीक है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, ठीक है सर। तो आपके पास आते विबंध वाले 1 लाख रुपए ले सकते सर, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में। 92,000 रुपीज क्लेम, नेक्स्ट स्लाइड। बजाज अलायंस, सेफ ग्रेड, नेक्स्ट स्लाइड। विडाल हेल्थ, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द लास्ट, नॉट द लीस्ट, नाउ इज चॉइस ऑफ योर्स, आप सब लोगों को अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना है, या तो कंप्लेन करना है या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। चॉइस इज योर्स। आई डिसाइडेड नॉट टू कंप्लेन, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना कि कल को व्हेन आई सिट क्वाइटली इन माय हाउस, मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, मैं और डॉक्टर जी हम हॉस्पिटल से घर आ रहे थे, तो तब मुझे डॉक्टर जी ने कहा कि गॉड हैज गिवन यू माइंड, इंटेलिजेंस, सब कुछ, अगर तुमने इसको यूटिलाइज नहीं किया तो नेक्स्ट जनरेशन क्या कहेगी, पापा के पास अकल था, मौका था, उसने यूटिलाइज नहीं किया। सो डोंट अलाउ योर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू ब्लेम योरसेल्फ। देन आई डिसाइडेड टू क्विट एलोपैथी एंड कम बैक टू आयुर्वेदा। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं एलोपैथी को क्विट करूंगा, जॉब छोड़ूंगा और आयुर्वेदा में वापस आऊंगा।
just being around 10 years now, I'm practicing Ayurveda only. मुझे आयुर्वेदा के मेरी क्लासमेट डॉक्टर अमूल्या सबसे लास्ट बेंच पे बैठना, श्लोका कभी याद नहीं होता था, टीचर मेरा कहा तू कैसे डॉक्टर बनेगा, तुमको कुछ नहीं आता है, मैं कहा सर डिग्री दे दो डॉक्टर मैं खुद बन जाऊंगा। डिग्री दे दो, किरण सर से मैं कहा सर डिग्री दे दो बस पास करने का। राजेश्वरी मैडम नोज कि टीचर हमारे आगे थे ये कॉलेज ही नहीं आता है, पढ़ता ही नहीं है, इसके नोट्स ही नहीं होते। मैं कहा कोई टेंशन नहीं है, आप डिग्री दो पैसा हम खुद कमा लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, कितने बैग लगवा कर मेरा डिग्री है वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आज ये कितना है वो इम्पोर्टेंट है अल्टीमेटली। करेक्ट है मैम? आई हैव टॉट मोर देन 4000 स्टूडेंट्स पैन इंडिया रिगार्डिंग द शाला सूत्रा इन माय 10 इयर्स लास्ट ईयर। उसके एविडेंस वीडियोस आपको ऑलरेडी दिख जाएंगे। मैंने 10 से स्टूडेंट्स पढ़ाया। एक लेक्चरर प्रोफेसर अपने पूरे 5 साल के अंदर केवल 500 बच्चे पढ़ाता है। मैंने 10 साल में 4000 बच्चे पढ़ाए। सो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये स्टैट्स मेरे दिमाग में 2003 में जब मैं एलोपैथी में सीएचएस के अंदर पढ़ता था, बिल्स बनते थे, तो क्यूरियोसिटी हुई कि आयुर्वेदा में डे कब आएगा। देन आई स्टिक कि आयुर्वेदा में तो ऑलरेडी ये है, इट इज ऑलरेडी देयर, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। नाउ एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द मार्केट 3x हो जाएगी नेक्स्ट डिकेड के अंदर। नेक्स्ट लाइन, नीति आयोग लास्ट वीक पर बैक करना सर, बैक करना सर। ये कमेंट मेरे नहीं है, मैंने आपसे कहा ना ये सारी चीजें मैं नीति आयोग की साइड से ली है, ये किसी का क्रिएटेड फेक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्लेम कर रही है। नेक्स्ट लाइन। नाउ अब पढ़ने वाली बात है, 2023 में इंडस्ट्री का टर्नओवर क्या है? 57,000 करोड़। अच्छा, हम में से बाय डिफॉल्ट बीएमएस कितने हैं? बाय डिफॉल्ट, बाय चॉइस दो अलग चीजें। बाय डिफॉल्ट वाले, बाय डिफॉल्ट देखो, चॉइस वाले ना जानबूझ के हाथ ऐसा रखते। अगर एमबीबीएस को सब सीट मिल गई होती ना तो ले लिया होता उन्होंने। हाँ जी, अगर आज इस मार्केट को मैं कंपेयर करूं तो मुझे एक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी याद आती है। आप सब मेरे पीछे बोलेंगे तो आपको एक गुड फील आएगी। बोलेंगे? धन्यवाद उस समय का। अरे बोलिए, आवाज ही नहीं आई, 50 लोग हैं। धन्यवाद उस समय का जब हमारा सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हुआ, वरना ये सुनहरा मौका देखने का मौका हमें कब मिलता? ये सुनहरा मौका हमें देखने का कब मिलता? अब आयुर्वेदा वो साइंस नहीं है जहां पर एजुकेशन के साथ में आप अच्छा अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते। नाउ गवर्नमेंट हैज सेड कि आयुर्वेदा की ग्रोथ 57,450 करोड़ की मार्केट है। अब आप में जितनी हिम्मत है उतने करोड़ उठा के लीजिए। स्वयं लक्ष्मी स्टैंडिंग एंड सेइंग टेक अवे हाउ मच यू वांट। सो दिस इज द स्टैट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये स्टैट्स 2023 लास्ट ईयर ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट, नाउ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द हेरिटेज। ये हमारी वेबसाइट है संध्या हेल्थमेनिया। दिस इज डेडिकेशन टुवर्ड्स माइंड टुवर्ड्स आयुर्वेदा। जो खुद करना चाहते हैं www.sandhyahealthmania.com, आप स्वयं जाएं, खुद बनाएं और खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास फॉर्म मिलाएंगे तो जी देखो, बुरा नहीं मानना साहब, हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, ये थोड़ी गवर्नमेंट जाएंगे। आयुर्वेदा में आई एम प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदा के लिए प्रैक्टिशनर के लिए हेल्प क्या है? द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू मेक इट, हाउ टू प्रिपेयर इट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, फ्री फॉर ऑल, एवरीवन कैन मेक इट। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मिलेगा। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। गवर्नमेंट पैनल्स आपको अवेलेबल है, इनके कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, किस तरह बनाने हैं, ये भी आपको हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी मिल जाएगा। दिस इज टुवर्ड्स द आयुर्वेदा फर्टिलिटी व्हाट आई हैव गिवन, मतलब एक जो मैं कर सकता हूं वो सबके लिए किया। नेक्स्ट लाइन, इन सब के लिए भी क्या पेपर्स बनाने हैं वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा एनएबीएच में चैप्टर कैसे बनते हैं, पॉलिसी कैसे बनते हैं, स्टाफ को ट्रेन कैसे करते हैं, उनकी वीडियोस, उसके एविडेंस बेस, वो सारी चीजें ऑलरेडी हमने डॉक्यूमेंट्री बना के डाल दी है, ओपन फॉर ऑल।
सो अगर आपको किसी को लगे कि एनएबीएच करना कॉस्टली है तो आप स्वयं कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उम्मीद कीजिए कि जहां से मैंने अपनी एजुकेशन ली, देखिए आई एम बोर्न इन दिल्ली, सो आई मेड दिल्ली अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पंचकर्मा। देखिए आप क्या कर सकते हो, वो तो कीजिए ना अपने आयुर्वेद के लिए। तो 90 NABH हमने दिल्ली में कराया और 90 सेंटर्स को NABH का हमने सर्टिफिकेट दिलाया। इवन शुद्धि आयुर्वेदा जो आप हिम्स देखते हैं, कभी आपकी मुलाकात आचार्य कली जी से हो, मातोबाग के ओनर रोहित साहनी जी से हो, आचार्य बालकृष्ण जी से हो जाए, प्रताप चौहान जी से हो जाए, तो पूछना आपका NABH किसने कराया था। सीरियसली, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू स्पीक कि NABH मैंने इसलिए नहीं कराया कि उनका हम कराते हैं वो अलग स्टोरी है, इसलिए क्योंकि अगर बड़ा प्लेयर बनना है, पेशेंट ज्यादा चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है यू नीड अ सर्टिफिकेशन एंड दैट इज NABH। आप एंट्री लेवल कराएं, फुल एक्रेडिटेशन कराएं, क्लिनिक का कराएं, हॉस्पिटल का कराएं, अगर आपको नहीं मिला कैशलेस, रीइंबर्समेंट विल बी इजीली वेलकम बाय दैट सर्टिफिकेट। आयुष वीजा के लिए केवल NABH सर्टिफिकेट ही चाहिए। चाहे आपका क्लिनिक का साइज हो, 2 पंचकर्मा बेड्स हो आपके पास, आप उत्तर बस्ती करते हैं, आप शारसूत्रा करते हैं, शारसूत्रा नीड ऑब्जर्वेशन बेड। मैडम आपको ढूंढ रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता है वो सर को समझ में नहीं आएगा, वो फीमेल को समझ में आता है, वो सर तो बिजी है धागा बांधने में, रेवेन्यू आपको समझना पड़ेगा। हाँ, वो हमारा रेवेन्यू तो मैडम देखो ऐसा है, डॉक्टर रजनी ने साफ बता रखा है कि बाकी कुछ करो ना करो। मेरी 2 बेटी हैं अभी यहाँ पर भी कहेंगी, मैम का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि आई वांट देयर एजुकेशन, देयर एक्सपेंसेस ओनली बाय द मनी यू अर्न बाय पुटिंग द शारसूत्रा, क्योंकि वो आपकी आयुर्वेदा साइंस के रियल पैसे हैं। सो वो मेरे को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, आफ्टर हैविंग द 55 हॉस्पिटल आई हैव टू गो एवरी मंथ 8 to 12 फॉर 5 days। मैं सिर्फ 5 दिन सर्जरी करता हूँ, बाकी दिन नहीं करता हूँ, पर उन 5 दिनों में मुझे अपने बच्चों के लिए सारे खर्चे उन्हीं 5 दिन में कमा के लाने पड़ते हैं। मैडम का ये है, फीस वहीं से जाएगी, बच्चों के फूड के पैसे आप वहीं से देंगे, बच्चों के कपड़े के पैसे आप वहीं से देंगे। उन्होंने कहा कि जो आपका रियल हैंड स्किल है, मुझे उससे पैसे चाहिए, ये पैनल के बिल, NABH इनसे नहीं चाहिए, दैट इज योर बिजनेस माइंड। बट मेरे बच्चे आयुर्वेदा को ही अपनाएं, उसके लिए आवश्यकता इससे। तो सोचिए मैडम, मुझे 5 दिन में डॉक्टर ने बाउंड किया कि आप 5 दिन जाओ, पूरा महीना जाओ, none of my business, I want everything from that money। मतलब बाकी आप गाड़ी लो, कुछ भी लो, बट मेरे बच्चों का सब कुछ आपको उन्हीं जिससे आप सूत्र बांधते हैं, मरीज देखते हैं, उसी से चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में ब्लेसिंग वाला पैसा होता है, दैट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग्स। सो मेरे बच्चे ब्लेसिंग से पढ़ते हैं, वो रजनी की बहुत इंस्ट्रक्शन है। अब आपको देखना है, जैसे मेरे को तो उन्होंने कहा, तो मैं तो बनने वाला इंसान था नहीं, मैं कहा मैं 30 दिन जाऊंगा, मैं 30 दिन का पैसा 5 दिन में कमा लूंगा, आप टेंशन ना लो, अलन इन 5 days हो गए। अब वो कैसे, हमने भी ये सब पकड़ लिया। क्या करना है मैडम, एक पेशेंट पकड़ना है, फिस्टुला होगा, उसको धागा डालना है, 40,000 रुपये का क्लेम डालेगा, ऐसे 4-5 पेशेंट की क्लेम डाल दो, आराम से 2 लाख 3 लाख रुपये आ गया, काम खत्म। बाकी टाइम आप निकाल दिया, घूमो, एंजॉय करो, कुछ भी करो। आज भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे हर हॉस्पिटल में, अगर आज मैं टोटल वैल्यू निकालूं, आज भी जो सुबह का पंचकर्मा स्लॉट था 55 हॉस्पिटल का, इट वाज अराउंड 270 पेशेंट्स जिनका पंचकर्मा आज हमारे सेंटर पे होगा, अलग अलग मिला प्लस पर डे। तो और अगर मैं क्लेम्स की बात करूं मैडम, तो एवरेजली पर डे हमारे अगर मैं बोलूं 55 है, तो पर डे का एक क्लेम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि पर डे 20 फ्रेश क्लेम्स बनते हैं। 20 क्लेम्स पर डे हम क्लस्टर में डालते हैं, अलग मतलब एक सेंटर से 20 डालते हैं, बट टोटल 20 क्लेम्स वी यूज्ड टू पुट। तो ये मैंने आपको इसलिए कहा, प्राइवेट पेशेंट एंड गवर्नमेंट पेशेंट बोथ अपॉर्चुनिटी आयुर्वेदा आपको देती है। और बीइंग प्रैक्टिशनर ये बात फैक्ट है कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना चाहेंगे। आपके फ्रेंड्स, मेरे भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो वो मुझे कभी कभार जोक करते हैं कि तूने ऐसा कैसे किया, तू कहाँ से पैसा लाता है, तू यार कुछ ना कुछ कर रहा होगा। मैं कहा भाई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी को यूज कर रहा हूँ, पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी को यूज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ।
मैंने ये कहा कि तुम नहीं कर सकते, भाई तुम भी कर सकते हो। कहते यार ये बड़ा मुश्किल काम है, मैंने कहा वो तुम्हारी चॉइस है। इफ यू कांट मेक द थिंग्स, जैसे हम हाई रेट फर्स्ट को लो रेट बनाते हैं तो पैसा भी तो नहीं कमाते हैं। तो प्रॉब्लम को अगर हम शॉर्ट नहीं कर पाए, सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, तो हमें फिर कैसे बेनिफिट होगा? अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो ये गवर्नमेंट की बेनिफिट्स, आयुष वीजा हो, गवर्नमेंट प्लान हो या प्राइवेट डीपी। एंड फॉर दी डॉक्टर बोले ऑल्सो, मैडम 39 इंस्टीट्यूट्स के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है फॉर एकेडमिक थिंग्स के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना एविडेंस बेस्ड डाटा डेवलप करें, ठीक है, और वो आप स्टडी करें, कुछ भी करा रहे हैं आयुष पोर्टल पे डालें, वहीं से स्टूडेंट पेशेंट दोनों आपके पास है। पोर्टल एक है, पोर्टल गवर्नमेंट ने अलग नहीं किया। either it is education or either it is a treatment, patient will be welcome from that portal, student and that one। ऐसा नहीं है कि उत्तर बस्ती की रिक्वायरमेंट वहां किसी गायनोकोलॉजिस्ट को नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, बट मोर नाचा किसने देखा? चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैडम फीस टोटल डिपेंड करता है मैडम, 5,000 से लेके 2 लाख रुपए तक है। जो काम आप खुद कर सकते हैं आप, उसके लिए हमको पे क्यों करना है? आप तो सर हमें तो सर कॉफी एंजॉय करनी है, हम आप काम करेंगे तो पैसा लगेगा, ओपन टॉक की बात है। और जब नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडिया आए थे ना बैंगलोर, तो हमें कहा जाता था कि ये लोग ना बड़े बेकार होते हैं वो, क्योंकि ये पैसा उड़ाते हैं। मैडम ऐसा नहीं है, पैसा कमाते भी हैं, अगर मेहनत करते हैं तो पैसा खूब कमाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं मां। तो ये आपको अपने मन से फील निकालना है, इफ यू वांट टू एंजॉय देन यू हैव टू पे। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैडम को डिपेंड करता है, जो जो सर्विसेज आप लेंगे उस सर्विसेज का पे करना है। मैडम ओपीडी बेसिस के ऊपर आयुष क्लिनिक एंट्री लेवल होता है, ये भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। उसके भी अलग अलग पहले नहीं था स्टेजेस, अब ये भी स्टेजेस अवेलेबल है। बस एंट्री लेवल का एक नुकसान है कि गवर्नमेंट प्लान आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट प्लान नहीं मिलेगा, उसके लिए मिनिमम आपको एक्रेडिटेशन लेना पड़ेगा। पंचकर्मा क्लिनिक का मिलता है जिसमें 2 थेरेपी रूम, एक मेल एक फीमेल, डॉक्टर कंसल्टेशन, फार्मेसी छोटा सा जिसमें आपने मेडिसिन रखना है, स्वयं आप डॉक्टर हैं, आपके पास मेल फीमेल थेरेपिस्ट है जो ट्रेन सर्टिफाइड, जो भी आपके रिसेप्शन आपको चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सेंटर की। अगर मैं बोलूं तो जितना बड़ा ये हॉल है, इतने बड़े हॉल में भी आपको मिल जाएगा, साइज से इंची टेप से कोई लेन देन नहीं। ये तो एक स्टेज हुआ बेसिक। अगर आपके मन में ये फ्रेम आ जाता है, अगर सबको शार्प सुपर लेना है तो उनके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? एक डेडिकेटेड ओटी चाहिए। ये नहीं कि साइज कितना बड़ा, नहीं, ओटी मस्ट बी देयर, हैंड वॉशिंग एरिया मस्ट बी देयर, सैनिटाइजेशन एरिया होना चाहिए, पोस्ट सर्जरी ऑब्जर्वेशन बेड वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है सर। आपका डॉक्टर चैम्बर होना चाहिए, फार्मेसी, छोटा सा वेटिंग एरिया, 4 कुर्सी लगाओ, उतना भी अगर आपके पास है एप्लीकेबल है। मैम आपको मैं बताता हूँ, मैम जो 50 लाख मेरे हॉस्पिटल से, मेरे कौन सी अपनी प्रॉपर्टी ओन है? मैम सब रेंटेड है। आप समझिए ना, बिजनेसमैन क्या करता है? रिलायंस ने कोई खरीदा है क्या? रिलायंस स्टोर रेंटेड, बैंक कोई खरीदता है क्या? रेंटेड। बिजनेसमैन अगर आप माइंड समझे तो प्रॉपर्टी ओन्ड, अगर मैडम मैं प्रॉपर्टी ओन लगाता या परचेज करता तो 55 हॉस्पिटल ना तो रामदेव जी के हैं ना एम्स के हैं, किसी के नहीं है। रेंटेड प्रॉपर्टी क्यों? हम बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, हम प्रॉपर्टी परचेज पे काम नहीं करते। अगर प्रॉपर्टी खरीदते तो मैडम 2 ही तो खोलते और उसमें पेशेंट कितने करते? 20। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया मैं उन सबका रेवेन्यू जनरेट करूं। मैडम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपको आंसर देता हूं, इसी क्वेश्चन का आंसर। आप कितना भी पैसा कमाइए, आपका प्रॉफिट मार्जिन केवल 10% होता है। 1 लाख कमाओगे तो 10,000 बचाओगे, 5 लाख का टर्नओवर है तो 50,000 बचेगा, 5 करोड़ है तो आपको 50 लाख बचेगा, करेक्ट मैडम? तो मेरे को बात दिमाग में आ गई थी कि अगर मेरा टर्नओवर बड़ा होगा तो वो कब बड़ा होगा? जितने ज्यादा थेरेपी बेड्स होंगे, जितने ज्यादा आईपीडी बेड्स होंगे। आज मेरे पास 550 बेड्स है, 550 बेड्स मेरे पास है अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा होंगे, मतलब 550 बेड मेरे ऑपरेशनल है। तो उन 550 पेशेंट पे 275 थेरेपी हो रही है।
आप समझिए कि फुल्ली ऑक्यूपाइड तो मेरे अभी भी नहीं है, और फुल ऑक्यूपेशन पे अगर मैं ले गया और एक पेशेंट से मैंने राउंडली आपको बोला 1000 रुपए भी लिया मैडम, तो पर डे का कैलकुलेशन निकाल लीजिए कि कितना टर्नओवर आएगा। ये सब चीजें समझने के लिए आपको ये समझना है कि कोई जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी मिलता है। आप एक हाउस लीजिए और आयुर्वेदा में कोई वो वाले बेड्स नहीं चाहिए जो हॉस्टल बेड्स होते हैं, कॉस्ट भी एप्लीकेबल है। सिर्फ क्या होना चाहिए, उनको ये लगना चाहिए भैया कि आपके पास बेड्स, आईपीडी बेड्स है ही नहीं है। बैंगलोर सीएचएस सिटी है, सीएपी मिलता है, बैंगलोर कर्नाटक गवर्नमेंट आपको मिलता है। रेट्स क्या है सर्जरी के 10,000, अब बैंगलोर रेट है मैडम 1280 रुपए, शुरू दाना 1600 रुपए, बट वो क्या मिलता है, एक बारी में एक थेरेपी का नहीं मिलता, मिनिमम 3 थेरेपी आपको मिल जाती है। आपका वही थेरेपिस्ट है, देखिए डॉक्टर सेम, थेरेपिस्ट सेम, रिसेप्शन सेम, या तो दिन में 3 थेरेपी करो या दिन में तो 10 थेरेपी करो, सैलरी तो सेम जा रही है, रेंट सेम जा रहा है, सब कुछ सेम है। अगर डॉक्टर साहब दिन में 1 सर्जरी करें तो भी रेंट सेम, और दिन में 10 सर्जरी करें तो भी रेंट सेम। इसलिए पैनल्स काम के हैं, क्योंकि उससे क्या मिलता है, क्लस्टर मिलता है। आपको ज्यादा पेशेंट भी खुश है, उसको अपनी पॉकेट से पे नहीं करना है, इज हैप्पी। पेशेंट किसमें हैप्पी है, मजा पूरा, पैसा जेब से ना लगे, तो पेशेंट चाहता है यही। तो वो सर्विस आपको डेवलप करनी है। अगर आपको पता है सर, जो साउथ इंडिया में से कंपनी है आयुर्वेदा, मैडम आप रेडी कर लो, तब मैं क्वेश्चन आंसर आप रेडी करें। रेवेन्यू मैडम ओपीडी में आपको मेडिसिन में कितना बचा लोगे, 40% मार्जिन तो बचेगा आपके पास, और क्या बच जाएगा। असली मार्जिन कब होता है, असली बिजनेस, होटल और हॉस्पिटल असली पैसा किससे कमाते हैं, थेरेपी से नहीं, मेडिसिन से नहीं, रूम रेंट से। असली रेवेन्यू क्या है, अरे मैडम 10 बेड डालिए, करेक्ट, आपका बेड आप खरीद के लाओ बढ़िया एकदम 14,000 रुपए का आ जाएगा बेड, लेकिन आप पर डे का रेंट ही उस बेड से 3,000 रुपए का ले रहे हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में, गवर्नमेंट में क्या है, प्राइवेट रूम 3,000 रुपए रेंट, यानी उस बेड का जो आप 14,000 में खरीद के लाए थे, उसका पर डे का रेंट आपने 3,000 रुपए लिया। 3,000 रुपए कितना होगा मैडम उस बेड से रेंट, 90,000 रुपीज एक बेड आपको रेंट देना, रेंट, यानी आप बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो और बेड का रूम रेंट। तो असली मजा किसमें है, बेड के रूम रेंट में। मैं क्यों घूम रहा हूं, बेड का रूम रेंट आ रहा मेरे पास, मैं पिछले 2 महीने से अलग हॉस्पिटल घूम रहा हूं, मैं कहीं स्टेशन ही नहीं हूं। क्यों, मेरे पास मेरे अकाउंट के अंदर जो फंड्स आएगा या आ रहा है वो रूम रेंट असली चीज है ना, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। असली मजा ओपीडी की स्किल का नहीं है, असली मजा रूम रेंट का है। इसीलिए इतने लविश 500 बेड 400 बेड के हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। थैंक यू मैम।